हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फाइनेंस सर्टिफिकेशंस के बारे में, जो समय कम लेते हैं कंप्लीट करने के लिए और आपके करियर में एक सब्सटैंशियल वैल्यू ऐड करके जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। अपने पिछले एपिसोड के अंदर हमने 5 शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बातचीत करी थी, जो आप 1 साल के अंदर कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, या ये जो आई बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब कई लोगों ने उस वीडियो के अंदर मेरे को रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर, हमको और भी शॉर्ट टर्म कोर्स चाहिए। आप ऐसे कोर्स बताएं जो 3 महीने या उससे कम का समय लेते हैं, खर्चा जो है 5,000 या उससे कम का पड़े पर सर्टिफिकेशन, और कॉस्ट कम होने के बावजूद करियर के ऊपर इम्पैक्ट बड़ा लेकर के आए। तो इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंस सर्टिफिकेशंस की बात करेंगे, जो सेबी और एनएसई के द्वारा लॉन्च करे गए हैं और इंडिया के अंदर सारी कंपनीज उनको रिकॉग्नाइज भी करती हैं। बट इससे पहले कि हम कोर्सेज की बात करें, हम ये देख लेते हैं कि कौन इन कोर्सेज के बारे में सोच सकते हैं। अगर तो आप एक स्टूडेंट हैं, आपने 12th अभी भी क्लियर किया है और आप फाइनेंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर तो आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके हैं और फाइनेंस की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, अपनी जॉब का स्कोप बढ़ाना चाहते हैं, भी आपको हायरिंग बड़ी आसानी से कोई भी कंपनी कर ले, तो भी ये सर्टिफिकेशंस आपके लिए बढ़िया हो सकती हैं। इनफैक्ट कई सारी जॉब प्रोफाइल्स ऐसी हैं जो ये सर्टिफिकेशंस कंपल्सरीली मांगती हैं, यानी कि ये सर्टिफिकेशंस आपके पास नहीं तो जॉब नहीं देंगे आप। इस सेंस में भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रखा है, CFP, CWM, ACCA आपने कर रखा है और आप इसके साथ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आप इन सर्टिफिकेशंस को एवेल्युएट कर सकते हैं। या फिर आप कोई कॉम्प्लेक्स कोर्स शुरू करने वाले हैं, जैसे कि FRM हो गया या CFA होने वाला है, तो उससे पहले आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की, फाइनेंस की थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए आप इन सर्टिफिकेशन से शुरुआत अपनी कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के साथ ऐसा किसी सर्टिफिकेशन को देखने जो आप जॉब के साथ मैनेज कर सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ को दिखाए कि आपके अंदर सीखने की क्षमता है, विलिंगनेस है, और आप इवेंचुअली अपनी सैलरी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ इंक्रीज़ देखना चाहते हैं, तो भी ये सर्टिफिकेशंस आपकी मदद करेंगी। यानी कि मोस्टली अगर आप 18 से 40 की उम्र में हैं और फाइनेंस को टारगेट कर रहे हैं, देन दिस इज़ द वीडियो दैट यू शुड बी वॉचिंग। चलो जी, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहली स्टेप के साथ, और वो है हम कुछ ऐसे कंपलसरी कोर्सेज देख लें जो जॉब के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और फाइनेंस के अंदर आपने जॉब करना है तो उसके लिए कंपलसरी सर्टिफिकेशंस जो हैं वो सेबी के द्वारा NISM कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। अब वैसे देखा जाए तो NISM के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, बट जो कोर्सेज ज़्यादातर जॉब प्रोफाइल्स के लिए कंपलसरी होते हैं, केवल वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहला सर्टिफिकेशन है सीरीज़ 5A सर्टिफिकेशन, विच इज़ दी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका अगला जो है सीरीज़ 15 है, विच इज़ रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन, एंड इसका अगला है सीरीज़ 8 सर्टिफिकेशन, जो है इक्विटी डेरिवेटिव्स के ऊपर। इसके अंदर आपका GST मिला करके तकरीबन 1700-1800 के आसपास का आपका खर्चा आएगा। और वैसे ही सीरीज़ 10A और सीरीज़ 10B की सर्टिफिकेशन, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 और लेवल 2 की सर्टिफिकेशंस हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 सर्टिफिकेशंस हैं एक सीरीज़ के अंदर, और यहाँ पर हर सर्टिफिकेशन की ये जो कॉस्ट है लेवल 1 की और लेवल 2 की, दैट इज़ 3,500 ईच, है ना। अप्रॉक्सीमेट फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर आप CFP यानी कि फाइनेंशियल प्लानर, CWM यानी कि वेल्थ मैनेजर, या फिर कोई इंडिविजुअल हैं जो चाह रहे हैं कि भाई हम लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करें, यानी कि आप फ्रीलांस काम करना चाहते हैं या प्रैक्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये सर्टिफिकेशंस आपके लिए कंपलसरी है। इसके बिना आप ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं, एक्साइटेड हैं, क्यूरियस हैं कि सर अगर हमको फाइनेंशियल प्लानर की तरह प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए, या फ्रीलांस काम करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, कितने कमाने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो ऑन प्रैक्टिस एज फाइनेंशियल प्लानर। ये जो टेक्स्ट है ना, ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से उठा के भी आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने कमेंट्स के अंदर। फिलहाल ये जो मैंने सर्टिफिकेशन बताई हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं,
जॉब्स के लिए भी, फाइनेंस की फील्ड के अंदर आप जॉब करना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आप इक्विटी रिसर्च करना चाहते हैं, या फिर ICICI या फिर किसी बैंक के अंदर किसी सेल्स जॉब करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो ये सर्टिफिकेशंस आपके लिए कंपलसरी हैं, ऑप्शनल नहीं है। इन कोर्सेज की वैलिडिटी 3 साल की होती है, यानी कि एक बार सर्टिफिकेशन कर लिया 3 साल के लिए ये वैलिड है, और 3 साल कंप्लीट होने से पहले पहले आपको इन्हें रिन्यू करना होता है। ऑब्वियसली रिन्यू करने के लिए सर्टिफिकेशन का जो कॉस्ट है वो आपको दोबारा पे करना होता है। इसके अंदर एक ऑप्शन और है, रिन्यू करने के लिए 6 घंटे का कंटिन्यूड प्रोफेशनल एजुकेशन CPE ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको तकरीबन 2500 के आसपास कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ती है। अब ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एंड येस नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इन एग्ज़ाम्स की कीमत और प्रिपेयर करने का समय भले ही कम है, पर इनको लाइटली मत लें, क्योंकि यहाँ 60% पासिंग मार्क्स हैं और नेगेटिव मार्किंग तो है ही। केवल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वाला जो मैंने आपको सर्टिफिकेशन बताया वो इकलौता एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जिसमें पासिंग मार्क 60 नहीं 50% होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का जो मैंने आपको 2 लेवल के एग्ज़ाम्स बताए थे वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि एक तो यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड सवाल आते हैं और दूसरा यहाँ पर कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका वेटेज 2 मार्क्स होता है, यानी गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग तो होगी और 2 मार्क्स पूरे चले जाएंगे। और इसलिए मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कोर्सेज दैट यू वुड परस्यू। ठीक है जी। तो अब हमने बात कर ली कंपलसरी कोर्सेज की। अब हम ऐसे कोर्सेज की बात करते हैं जो आपका स्किल बढ़ाता है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाता है और आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर सकता है। आप अगर ऑलरेडी फाइनेंस की फील्ड में है या फिर सिंपली फाइनेंस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये सर्टिफिकेशंस जो हैं आपके लिए बहुत सही हो सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं NCFM कोर्सेज़ की, जो NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा चलाए जाते हैं। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, अगर आप इस चैनल के ऊपर वीडियोस लगातार देख रहे हैं, आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और ये एक सीरीज़ का पार्ट है, इसमें एक एपिसोड अभी और आएगा, तो वो एपिसोड भी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चल जी, तो NCFM कोर्सेज बाय NSE के बारे में फटाफट से बातचीत कर लेते हैं। अब देखें, अनलाइक दी NISM कोर्सेज, ये कोर्स जॉब पाने के लिए कंपलसरी नहीं है, बट हाँ स्किल डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी और वैल्यूबल साबित हो सकते हैं। एम्प्लॉयर्स ऐसा नहीं है कि आपने सर्टिफिकेशन किया तो नज़रअंदाज कर देंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे, तालियां बजाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इन सर्टिफिकेशंस को करें। यहाँ एक खास बात है इन सर्टिफिकेशंस की कि इनकी जो वैलिडिटी होती है ना वो लाइफ टाइम के लिए होती है, ऐसा 3 साल का वैलिडिटी नहीं होता है। सबसे पहली यहाँ पर केवल 2 सर्टिफिकेशंस की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर और सर्टिफिकेशंस भी हैं और वो भी बहुत अच्छी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं अगर आप किसी फील्ड में स्पेशलाइज कर रहे हो तो। बट ये 2 जो हैं आपको करनी ही चाहिए अगर आप फाइनेंस फील्ड के अंदर जा रहे हैं। सबसे पहली जो है मैं बात करूँगा दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगर आप BBA फाइनेंस में कर रहे हैं, MBA फाइनेंस में कर रहे हैं या CMA USA कर रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेशन डेफिनेटली करनी चाहिए। यहाँ पर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को ये सर्टिफिकेशन टारगेट करता है, और जैसा कि हम जानते हैं CMA USA का पार्ट 2 जो है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस है। खर्चा यहाँ पे तकरीबन 2000 के आसपास आपका आएगा। आप BBA MBA और CMA USA क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को ये एनहांस करेगा और इंडियन मार्केट के हिसाब से आपको जो जानने की ज़रूरत है वो आप जान पाएंगे इन सर्टिफिकेशंस को करने के बाद। दूसरी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, सेकंड सर्टिफिकेशन इज़ वेल्थ मैनेजमेंट। अगर आप CFP या CWM प्रोफेशनल्स हैं या वो कर रहे हैं तो वेल्थ मैनेजमेंट का ये सर्टिफिकेशन आपको सपोर्ट कर सकता है। ये एक आपको बेटर इन्वेस्टर भी बनाता है। अगर आप अपने पैसे सिर्फ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये सर्टिफिकेशन अच्छा है, पर एट द सेम टाइम ये कोर्सेज कर रहे हैं तो भी ये सर्टिफिकेशन अच्छा है। आप वेल्थ मैनेजमेंट जो NCFM का कोर्स है इसको आप कंबाइन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोर्स जो NISM का है, ये दोनों करते हैं तो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब यहाँ पर भी कॉस्ट इस सर्टिफिकेशन की तकरीबन आपको 2000 के आसपास की आने वाली है। जी जी, तो फटाफट से अपनी डिस्कशन को करते हैं कंक्लूड। तो वही सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और चेक करना चाहते हैं भाई फाइनेंस की फील्ड हमारे लिए है कि नहीं, तो इन सर्टिफिकेशन से आप शुरुआत कर सकते हैं। समय कम लगता है, पैसा कम लगता है और आपको समझ में आ जाता है कि भाई फाइनेंस में हम जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं।
दूसरी बात है, अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह अपनी कंप्लीट कर चुके हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं तो ये सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए, बिकॉज़ ये आपके जो एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशंस हैं उसके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं और आपको जॉब जल्दी ढूंढने में मदद करते हैं। और तीसरी बात है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो यहाँ पर आपका रिस्क बहुत कम होता है और जॉब के साथ ये सर्टिफिकेशंस को प्रिपेयर करना, एग्ज़ाम देना और क्लियर करना मैनेजेबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोफेशनल कोर्सेज। और चौथी बात है कि यहाँ पर आप फाइनेंस फील्ड में अगर एंट्री करने का सोच रहे हैं ना तो आपकी एंट्री बहुत आसान हो जाती है, बिकॉज बहुत कम समय के अंदर 2-3 महीने के अंदर कुछ सर्टिफिकेशंस तो विद इन अ मंथ आप कर सकते हैं। आपको फाइनेंस फील्ड के अंदर एक एंट्री सी मिल जाती है और फिर आप फर्दर डेवलपमेंट के लिए और कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ये समझ लें कि आपने ये सर्टिफिकेशन कर लिया तो आप कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाते। आपको लगातार अपने स्किल्स को ग्रो करना होगा फाइनेंस की फील्ड के अंदर, लगातार अपनी अवेयरनेस को अपडेट करना होगा, न्यूज़ के बारे में देखना होगा, नेटवर्किंग अपनी अच्छी करनी होगी, यानी कि इन शॉर्ट आपको अपने स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने होंगे। और यही हमारा इस सीरीज़ का अगला एपिसोड होगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि फाइनेंस की फील्ड में अगर आप घुसना चाहते हैं और बहुत अच्छा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस या जॉब करना चाहते हैं तो वो कौन से स्किल्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पर हम AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करने वाले हैं। अब ऐसी वीडियो जिसके अंदर फाइनेंस से रिलेटेड स्किल्स के अंदर AI भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, यूट्यूब पे आपको कम ही देखने के लिए मिलेंगी। यूजुअली इनके लिए पेड सेशंस होते हैं, बट आपके लिए प्रॉपर रिसर्च करके मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा। बस कमेंट के अंदर लिख दें टॉप 5 स्किल्स फॉर फाइनेंस और मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, ई-टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ तीसरे एपिसोड में स्किल वाले।